तो टाइम स्किप के बाद बोरुटो एक टोटली बीस्ट बन चुका है, यानी कि वो एक ऐसा कैरेक्टर बन चुका है जो किसी को भी डिफीट कर दे। और एग्जांपल के लिए जैसे कि नारुतो, सास्के, हाशिरामा सेंजू, मादरा उचिया, इताची उचिया, बोरुटो ने इन सबको सरपास कर दिया है, वो भी टाइम स्किप के बाद से, क्योंकि हमने मांगा के अंदर बोरुटो को कोड को डिफीट करते हुए देखा है। और जब बोरुटो ने कोड को डिफीट किया था तो उसने अपनी पूरी ताकत तक का यूज नहीं किया था। और हमें मांगा के चैप्टर 57 में ये पता चलता है कि कोड ने अपने लिमिटर को एक बार हटा लिया तो वो नारुतो और सास्के को अकेले डिफीट कर सकता है, यानी कि उन्हें मार सकता है। लेकिन यहाँ बोरुटो ने बिना किसी मेहनत के उसे डिफीट भी कर दिया और बोरुटो ने कोड को रोज भी कर दिया था और कोड को ये बोला था कि तुम इसी सोच की वजह से तुम क्रीप हो और इसलिए तुमसे लड़कियां भी दूर भागती है। एंड बोरुटो ने कोड के मुंह में लात रख के उसकी भी इंसल्ट की है। तो आप सब ये इमेजिन कर सकते हैं कि बोरुटो ने कोड को डिफीट कर दिया इजिली, तो वो सास्के और नारुतो को भी डिफीट कर सकता है। और अब बोरुटो की इंटेलिजेंस के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि वो कितना ज्यादा समझदार है कंपेयर टू नारुतो। तो हम सबको ये पता है कि जो बोरुटो की जेनेटिक है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मिनाटो बोरुटो का ग्रैंडफादर रह चुका है। एंड बोरुटो के पास युगा और उज़ुमाकी की जेनेटिक भी है जो उसे हिनाटा और नारुतो से मिले हैं। और मोमोशिकी ने भी ये बोला था कि जो बोरुटो के जेनेटिक है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं और कंपेयर टू नारुतो बोरुटो चीजों को जल्दी सीखता है। और एग्जांपल के लिए जैसे कि बोरुटो ने फ्लाइंग लाइजन को 3 महीने के अंदर सीख लिया एंड इसने उसके अंदर स्पेस टाइम निंजुत्सु को भी मिक्स कर दिया, जिससे बोरुटो डायमेंशन में भी ट्रेवल कर सकता है बिना कर्मा का यूज करे। और ककाशी ने भी ये स्टेट किया था कि जो नेक्स्ट जनरेशन रहती है वो ओल्ड जनरेशन को सरपास कर देती है और इसलिए बोरुटो इतने ज्यादा पावरफुल हो पाया है। एंड अब बोरुटो पूरी तरह से एक सुजुकी बन चुका है, जिसकी वजह से अब वो उड़ सकता है और इस चीज में बोरुटो का एक भी चक्र कंज्यूम नहीं होता है, क्योंकि ये ओसुजुकी की एक बेसिक एबिलिटी है। तो हम सबको पता है कि मिनाटो ने रसेगन को क्रिएट किया था टेल विज बॉम्ब को देख के। एंड हमने ये भी देखा था कि नारुतो ने भी बहुत सारे डिफरेंट वेरिएंट बनाए थे रसेगन के, लेकिन यहाँ बोरुटो रसेगन को कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल में लेके चली गया है, क्योंकि बोरुटो ने रसेगन उजिओको बनाया है जिसकी पावर बहुत ज्यादा ब्रोकन है और इस अटैक को हमने फुल पावर में भी यूज होते हुए नहीं देखा है। तो हम यहाँ बात कर लेते कि ये रसेगन वर्क कैसे करता है। तो हमें बोरुटो ने मांगा के अंदर ये बताया था कि रसेगन उजिओको वो पृथ्वी के रोटेशन चक्र का यूज करके क्रिएट होता है और जिस पर्सन को भी ये हिट होगा वो घूमते ही रहेगा जब तक अर्थ घूमती रहेगी। एंड ये चीज परमानेंट ही है और इस अटैक को बस बोरुटो ही कैंसिल कर सकता है। एंड बोरुटो अर्थ के जितने भी रोटेशन चक्र को कंज्यूम करेगा उसका रसेगन उजिओको उतना ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और ये बोरुटो का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक है। तो आप बात कर लेते हैं कि बोरुटो का ताइजुत्सु कैसा है। तो बोरुटो नारुतो, सास्के और मादरा उचिया को भी सरपास कर दिया है ताइजुत्सु में। तो आप सबको ये पता होगा कि मोमोशिकी ने 5 होकागे को सरपास कर दिया था एंड उसने नारुतो और सास्के को भी एंड टू एंड फाइट में इजीली हरा दिया था और वो बस एक ही रीजन की वजह से हारा था, वो था बोरुटो का वेनिसिंग रसेगन। एंड बोरुटो को जब से कर्मा मिला है वो और ज्यादा पावरफुल हो चुका है और बोरुटो ने अपने बेस फॉर्म में कोड को हराया है। एंड आप सबको ये लगता होगा कि कोड कमजोर है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कोड का जब से लिमिटर हटा है जब से वो इतना पावरफुल हो गया है कि वो नारुतो और सास्के को अकेले हरा दे और कोड इसी से भी ज्यादा पावरफुल है लिमिटर हटने के बाद से। एंड बोरुटो ने मिसेजिकी को भी डिफीट किया है, जबकि मिसेजिकी अपनी सेज मोड का यूज करा था बोरुटो को मारने के लिए, लेकिन बोरुटो उसे इजीली डिफीट कर देता है। और मिसेजिकी ये भी बोलता है कि कावाकी बोरुटो के सामने कोई भी मैच नहीं है और हम ये बोल सकते हैं कि बोरुटो 1v1 में नारुतो और सास्के को हरा सकता है। एंड बोरुटो नारुतो और सास्के को एक साथ हरा सकता है, लेकिन उसका कर्मा उसका साथ नहीं दे रहा है। और बोरुटो ने कावाकी को ये बताया था कि उसे 2 साल हो चुके हैं उसके कर्मा को यूज किए हुए। और अब बात कर लेते हैं बोरुटो की जोगन के ऊपर। तो जो बोरुटो के पास जोगन है वो एक प्योर आइज है सुजुकी की। एंड बोरुटो की जोगन के अंदर सारी एबिलिटी है रेनेगन, ब्याकुगन और सारिगन की। और जैसे जोगन ब्याकुगन जैसे चक्रा को देख सकती है और वो इविल एनर्जी को भी देख सकती है। और हमने ये भी देखा था कि बोरुटो अपनी जोगन से इनविजिबल वेरियल जो पोर्टल पहले ही ओपन होने वाला है उसे कुछ सेकंड पहले ही देख सकता है। और बोरुटो अपनी जोगन से दूसरे डायमेंशन के अंदर भी ट्रेवल कर सकता है, जैसे कि रेनेगन। एंड सारिगन जैसे जोगन मूवमेंट को भी प्रेडिक्ट कर सकता है, जो हमने मोमोशिकी की फाइट में देखा था। और अब तो बोरुटो ने जोगन को भी मास्टर कर लिया है। एंड ये चीज हमने बोरुटो और कावाकी की लास्ट फाइट में देखा था, जहाँ बोरुटो अपने जोगन का यूज करता है। और हमें अभी भी ये बात पता नहीं है कि जोगन के अंदर कौन सी एबिलिटी है। तो हमें ये पता है कि जोगन को एक प्योर आइज बोला गया है और इसलिए जोगन के अंदर सारी आइज की एबिलिटी हो सकती है। और अभी भी हमें ये चीज पता नहीं चलेगी कि बोरुटो के पास कौन सी पावर है। और अब बोरुटो टाइम स्किप के बाद अपने चक्र को भी रेस कर सकता है कावाकी की तरह, यानी कि बोरुटो को किसी दूसरे विलेज में जाना है तो वो वहाँ जा सकता है और अपने काम को पूरा कर सकता है। एंड किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि बोरुटो उस जगह में आया है। और इन सब की वजह से बोरुटो एक स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी है मॉडर्न एरा का, जो किसी भी निंजा को डिफीट करने की पावर को होल्ड करता है। और आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो अच्छी नहीं लगी है तब भी वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। एंड आप सबको टाइम स्किप वाला बोरुटो कैसा लगता है कमेंट बताओ। और आप सब गोजो सातोरु की पावर के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। और हम सब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।